बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर एक्सेलरेटर है। लास्ट टाइम जो हमने वैन डी ग्राफ जनरेटर या वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था एक्सेलरेटर्स होते क्या हैं। बेसिकली जो एक्सेलरेटर्स होते हैं वो पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा के हम उनसे फिशन प्रोसेस या फ्यूजन प्रोसेस या उसके अलावा हम एक्सरेज को जनरेट करवा सकते हैं। तो जो आज हमने पढ़ना है वो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर है। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि लीनियर एक्सेलरेटर्स ऐसा एक्सेलरेटर है जो कि लीनियर फॉर्म में होगा, जो चार्ज पार्टिकल को लीनियर फॉर्म में लीनियर पाथ के ऊपर उसको एक्सेलरेट करवाता होता है। तो लीनियर देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेटर है, हम इसको लीनेक भी बोलते हैं, जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है इन द फॉर्म ऑफ द बीम इन स्ट्रेट पाथ। इसी वजह से हम इसको लीनियर एक्सेलरेटर बोलते हैं कि ये किसी भी पार्टिकल को, ऐसा पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है, दैट मे बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एनी सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल, उसको हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं लीनियर एक्सेलरेटर्स, यानी कि जो लीनियर है इसकी मदद से हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। लीनियर एक्सेलरेटर, जो दुनिया में सबसे बड़ा जो लीनियर एक्सेलरेटर है वो 3.2 किलोमीटर लॉन्ग लीनियर एक्सेलरेटर है, जिसकी जो एनर्जी है वो 50 गैप तक होती है। इसके अलावा जो लीनियर एक्सेलरेटर है, इसको हम एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाने के लिए, अगर टंगस्टन का टारगेट हम यूज़ करते हैं तो हम एक्सरेज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह के कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो चार्ज पार्टिकल है उसके थ्रू हम लीनियर एक्सेलरेटर्स की मदद से लीनियर एक्सेलरेटर की मदद से हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा के इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हमें एक्सरेज चाहिए तो हम एक्सरेज के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें फिशन या फ्यूजन प्रोसेस के अंदर चाहिए किसी सब ऐसे एलिमेंट को ब्रेकअप करने के लिए या डिके करने के लिए, तो हम उसको या हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स को यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लीनियर एक्सेलरेटर की डायग्राम में क्या क्या है। सबसे हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेटर की डायग्राम दी गई है, इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसको मैं सबसे पहले जो पहला इसका कह लें एलिमेंट होगा या पहला इसकी बेस होगी, वो सबसे पहले ये हमारा आयन सोर्स होगा। ये पॉजिटिव आयन सोर्स हो सकता है या नेगेटिव आयन सोर्स हो सकता है। इसका मैं नाम दे देता हूँ, लेबल कर लेता हूँ आयन सोर्स। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद ये हमारे पास ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स को हम इनको हम ड्रिफ्ट ट्यूब्स बोलते हैं। ड्रिफ्ट ट्यूब्स। आप देख रहे होंगे कि इन ट्यूब्स का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहली ट्यूब जो सी वो स्मॉल है, उसकी लेंथ स्मॉल है, दूसरे उससे बढ़ती जा रही, तीसरी उससे ज़्यादा और चौथी उससे ज़्यादा। अगर हमें लार्ज स्केल के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, अगर लार्ज स्केल के ऊपर हैवी पार्टिकल या ज़्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर होती है, तो हमें उसके लिए नंबर ऑफ़ ट्यूब जो उनसे वो उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक की लेंथ डिफरेंट होती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसकी लेंथ भी चेंज होती जा रही है, और यही इसका प्रिंसिपल है कि इसके अंदर हम जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं, जैसे जैसे पार्टिकल अगली ट्यूब में मूव करता जाता है, वैसे वैसे उस पार्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, ज़्यादा एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स है, जो कि हम अल्टरनेटिंग सोर्स कह सकते हैं, जो इन एक्सेलरेट चार्ज जो इनसी ट्यूब्स हैं इनको चार्ज प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हम एसी सोर्स देते हैं। एसी सोर्स हमें पता किस किस्म का होता है, वो अल्टरनेटिंग सोर्स। हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं। सपोज कर लेते हैं ये हाई को हम पॉजिटिव कह दें और लो को हम नेगेटिव कह दें। जब ये दो साइकिल हमारे पास हाफ ऑफ साइकिल मिलके हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल मिलता है। हमने यहाँ पे क्या किया, जो इवन ट्यूब्स हैं उनको एक अलहदा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और जो आड है उसको हमने अलग टर्मिनल से जोड़ दिया। यानी कि जो इवन ट्यूब्स हैं उसको हमने पॉजिटिव कह दिया है, और जो आर ट्यूब्स हैं उनको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। उसके बाद जो हमारे पास आयन सोर्स है, इसको भी हमने हाई एनर्जी देनी है ताकि आयंस को हम इंसर्ट कर सके, इंजेक्ट कर सके इन ट्यूब्स के अंदर। और ये लीनियर एक्सेलेरेटर जितना है, इस सारे को हमने एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर इसको क्लोज किया होता है। वैक्यूम चैम्बर के अंदर हम इसको क्लोज कर देते हैं, और लास्ट में हमारे पास टारगेट होता है। टारगेट क्या होता है, जैसे ही यहाँ से पार्टिकल एक्सेलरेट करता हुआ टारगेट के ऊपर हिट करता है, अगर हमारे पास ये टंगस्टन का एलिमेंट है तो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती है। अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, किस तरह काम करता है, इसका वर्किंग क्या है। जैसे ही हम यहाँ से हाई पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, हाई पोटेंशियल होने की वजह से यहाँ पे आइंस सपोज कर लिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव आइन है,
आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयन ले सकते हैं या नेगेटिव आयन ले सकते हैं, आयन सोर्स है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सोर्स लगा दिया, पॉजिटिव आयन सोर्स है। हमने ये ध्यान रखना है जो हमारा अगर आयन पॉजिटिव है तो पहली ड्रिफ्ट ट्यूब तो इसका अपोजिट साइन होगा, नेगेटिव होगा, और अगर हमारा आयन सोर्स नेगेटिव है तो जो पहली ड्रिफ्ट ट्यूब होगी इसका चार्ज उसके अपोजिट यानी कि पॉजिटिव होगा। इसी तरह फिर नेगेटिव पॉजिटिव हमने इनको एक RF या अल्टरनेटिंग करंट से कह लें या रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ हमने इसको जोड़ देना है। हमें ये बात हमेशा रिपीट कर लें, याद रखनी है कि जैसे हमारा आयन सोर्स होगा उसके बाद आने वाली जो ड्रिफ्ट ट्यूब होगी उसके अपोजिट साइन का उसके ऊपर चार्ज होगा, उसके अपोजिट साइड उसके करंट हम देंगे, नेगेटिव साइड होगी या पॉजिटिव साइड होगी। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइड लिया, पॉजिटिव आयन सोर्स लिया, तो हमारा जो पहली ड्रिफ्ट ट्यूब होगी उसको हमने नेगेटिव चार्ज के साथ जोड़ देना, फिर नेक्स्ट को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। अब जैसे ही हम हाई पोटेंशियल इसको यहाँ से अप्लाई करते हैं, हाई पोटेंशियल देने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इंजेक्ट होगा इस फर्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब में। अब ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को जो है वो अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये फ़ौरन से इस ट्यूब के अंदर पहुँच जाएगा। अब जितनी देर जो पार्ट हमारे पास आयन सोर्स है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसी भी दोनों केसेस में, अगर आयन नेगेटिव है अगर ये आयन पॉजिटिव है, दोनों केसेस में जितनी देर चार्ज पार्टिकल हमारा इस ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर रहेगा तब तक चार्ज पार्टिकल जो है उसके ऊपर यूनिफॉर्म पोटेंशियल की वजह से वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, मतलब कि वो स्ट्रेट गुजरेगा। लेकिन जो एक्सेलरेट करेगा वो इन गैप्स के दरमियान, जो दो ट्यूब्स हैं इनके दरमियान जब पहुंचेगा या यहाँ इस ट्यूब से एग्ज़िट होगा तो इनके दरमियान जो गैप है, जब इस गैप में चार्ज पार्टिकल आएगा तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, वो उसके एक्सेलरेट होगा। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं इस तरह से कि हमारे पास ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये नेगेटिव है, और दरमियान में अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज आ गया तो प्लस क्यू चार्ज का क्या काम होगा, ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रही हैं तो ये चार्ज को मूव करवाएगा टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये इसको पुश कर रहा है और इसको पुल कर रहा है तो ये एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसके चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट करेगा। अब जैसे ही इसके ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर चार्ज पार्टिकल होगा, जो हमारे आयन सोर्स का जो चार्ज पार्टिकल वो होगा, तो यहाँ पे वो सीधा फोकस रहेगा एक सीधी लाइन में और डेविएट नहीं करेगा। इसको हमने इसको ऐसा सर्किट हमने इसको ऐसा हमने आयन सोर्स को जो वोल्टेज देने हैं कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल जो है वो फोकस रहे रेडियल डायरेक्शन के अंदर। क्योंकि हमने रेडियल डायरेक्शन चाहिए कि जो आयन सोर्स पॉजिटिव है वो रेडियल डायरेक्शन के अंदर सीधा मूव करेगा, ये डेविएट ना हो। हमने RF वोल्टेज की ऐसी एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर आयन जो है वो हमारा कांस्टेंट पोटेंशियल पे रहेगा, कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, उसका चेंज नहीं होगा, और गैप जो है बिटवीन ड्रिफ्ट ट्यूब यहाँ पे वो एक्सेलरेट करेगा, इधर भी एक्सेलरेट करेगा, इधर भी एक्सेलरेट करेगा और आखिरकार उस पर टारगेट पे स्ट्राइक कर देगा। अब जैसे ही जो हमारा आयन सोर्स है, जो हमने पॉजिटिव लिया आयन, हमने पॉजिटिव लिया, जैसे ही उस नेगेटिव से नेगेटिव ड्रिफ्ट ट्यूब जिसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज दिया है या नेगेटिव हमने ये साइकिल इसके ऊपर जब आया इस यहाँ से आउट होगा तो नेक्स्ट फ़ौरन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये ट्यूब के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हाफ साइकिल की आ जाएगी, और नेक्स्ट ट्यूब जो पहले पॉजिटिव थी अब ये इसके ऊपर नेगेटिव बन जाएगी, अब इसके ऊपर नेगेटिव बन जाएगी। अब क्या होगा, चार्ज हमारा सपोज कर ले यहाँ पे पॉजिटिव आयन हमारा यहाँ पे है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा अगेन, और ये नेगेटिव ड्रिफ्ट ट्यूब, अब इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, इस RF का या AC सोर्स का नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल उसको क्या करेगा, अपनी तरफ
अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि ये अभी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फिर दोबारा से जब इसी के अंदर रहेगा तो ये सारी ड्रिफ्ट ट्यूब के अंदर जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव पोटेंशियल है, कांस्टेंट पोटेंशियल है। कांस्टेंट पोटेंशियल की वजह से ये जैसे ही फोकस होकर बाहर निकलेगा दोबारा से इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान आएगा, इनके गैप के दरमियान आएगा, तो फिर दोबारा से हमारा नेगेटिव साइकिल आ जाएगा आरएफ वोल्टेज का या एसी सोर्स का, दोबारा नेगेटिव साइकिल आ जाएगा। अब ये अगेन पॉजिटिव बन जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये फिर नेगेटिव चेंज हो जाएगी। सोर्स अब हमारा आयन चार्ज यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव फिर इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, वो ये कि जितना हाफ साइकिल आ रहा है इस चार्ज को हमने इस तरह एडजस्ट करना कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल जब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूँ, तो अब ये देखिए जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो यहाँ पे एक जो स्मॉल लेंथ की स्मॉल लेंथ की जो हमारे पास ड्रिफ्ट ट्यूब है उसके अंदर एक हाफ साइकिल कंप्लीट आ रहा है। अब इसके अंदर भी एक हाफ साइकिल कंप्लीट आएगा, हर ट्यूब की लेंथ बढ़ती जा रही है लेकिन हाफ साइकिल उसी के अंदर हाफ ही आएगा। जैसे जैसे अब देखें इसमें उसको पार्टिकल का हाफ साइकिल, अगर जो हमारा एसी सोर्स का हाफ साइकिल है जब इसके ऊपर आएगा, इस ट्यूब के ऊपर पॉजिटिव सपोज कर ले पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से हाफ साइकिल जल्दी गुजर जाएगा, जल्दी गुजर जाएगा। जब नेक्स्ट आएगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा उसने जो साइकिल है उसने फासला जो उनसे है वो ज़्यादा कवर करना है। जब फासला ज़्यादा कवर करेगा तो डेफिनेटली उसको टाइम कम कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो नेक्स्ट ड्रिफ्ट ट्यूब पे जाता जाएगा हमारे पास वो फासला उसका इस पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये अंडरस्टूड बात है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस चार्ज ने उस टाइम के अंदर ही उस ट्यूब के में से ट्यूब को क्रॉस करके यहाँ गैप के अंदर पहुँचना है। अब जितना भी बड़ा हमारे पास ड्रिफ्ट ट्यूब होगी उसके अंदर साइकिल तो हाफ ही जाएगा। जब साइकिल हाफ जाएगा तो डेफिनेटली उसको टाइम जल्दी कंज्यूम करना पड़ेगा उस हाफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब टाइम कम है, साइकिल जो सा बढ़ता जा रहा है, टाइम कम है, तो जिसकी वजह से हमारे पास पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट होगा। अब यहाँ पे इतना एक्सेलरेट नहीं होगा जितना हमारे पास इन दोनों ट्यूब, पहली और दूसरी ट्यूब के दरमियान एक्सेलरेट होगा। फिर यहाँ पे इतना नहीं होगा जितना हमारे पास दूसरी और तीसरी ड्रिफ्ट ट्यूब के दरमियान एक्सेलरेट होगा। इसी तरह चौथी और तीसरी के दरमियान ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। क्या वजह है? वो यही वजह है कि हमारे पास जो फार्मूला है S = VT, अगर मैं यहाँ पे S की जगह पे फासला यानी कि L कर दूँ और V वेलोसिटी कर दूँ और टाइम T मेरे पास हाफ आ जाएगा, यानी कि हाफ साइकिल उस सोर्स का हाफ साइकिल के लेंथ बढ़ती जाएगी, साइकिल तो हाफ ही होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी जो उनसी है वो बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी, वो जल्दी पहुंचेगा तो यानी कि वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़्यादा और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ट्यूब की लेंथ तो बढ़ गई लेकिन उसने अपनी स्पीड को बूस्ट अप करके जल्दी उसका एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी है। और ऐसा ऐसा जब वो टारगेट के ऊपर पहुंचता है तो उसकी एनर्जी, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ चुकी होती है जिसकी वजह से हमारे पास एक्स-रे या कोई और रेज़ हम उसमें से हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा लीनियर एक्सेलरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल था कि किस तरह से हम ड्रिफ्ट ट्यूब्स की जो लेंथ होती है उनको बढ़ा देते हैं। और इसमें हमने दो बातें सीखी हैं। एक तो अगर आयन सोर्स पॉजिटिव होगा तो पहली ड्रिफ्ट ट्यूब हमारे पास नेगेटिव होगी और इसी तरह से फिर आगे चलता जाएगा। हमने ये आरएफ वोल्टेज इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि इसके ऊपर पहले नेगेटिव हाफ साइकिल आए, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आए। और पार्टिकल जो एक्सेलरेट होता है वो इसी तरह से उसकी स्पीड बढ़ती है, उसके तेज़ी से के साथ एक्सेलरेट होता है कि उस पॉजिटिव हाफ साइकिल तो उसने हाफ ही गुजारना इस ड्रिफ्ट ट्यूब में, लेकिन उसमें फिर जो टाइम कंज्यूमिंग होगा वो टाइम कम हो जाए, क्योंकि अगर हमने लेंथ बढ़ती जा रही है तो उसने टाइम को अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि वो जल्दी पहुंचे। तो टाइम कम एडजस्ट होगा तो उसने स्पीड के साथ जाएगी, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो उस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो उनसे है वो तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जब लास्ट में हमें जो पार्टिकल मिलेगा, पार्टिकल एक्सेलरेशन जो मिलेगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि हम उसके साथ अपने एक्सरे लेना चाहें या उसे फ्यूजन या फिशन को प्रोसेस करवाना चाहें तो हमसे करवा सकते हैं। तो ये हमारा लीनियर एक्सेलरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल था तो इस तरह से था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी पॉइंट पे या किसी जगह नहीं समझ आई या किसी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में
अपना कमेंट राय दे सकते हैं।